हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग अध्याय 2 मौसम को समझना, इस अध्याय पर हम लोग 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और जो भी तथ्य इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो सारे हमारा इसी चैप्टर पर बेस्ड होगा। चैप्टर के अलावा कोई भी तथ्य को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये हमारा सिलेबस न्यू एनसीईआरटी की जो है रीप्रिंट 2025-26 पे हमारा बेस्ड है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, वायुमंडल क्या है? तो वायुमंडल को कैसे आप परिभाषित करोगे, इस पे हमारा बेस्ड है। तो वायुमंडल क्या होता है? जनरली आप देखेंगे पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय भाग है उसको हम बोलते हैं वायुमंडल। ठीक है। तो वायुमंडल को सही से परिभाषित करने के लिए ये वाला हम तथ्य यूज करेंगे। वायुमंडल क्या होता है? यह एक गैसीय परत है जो कुछ ग्रहों को घेरे रहती है। पृथ्वी के संदर्भ में वायुमंडल है। ठीक है। बुध में कोई भी वायुमंडल नहीं है, बुध ग्रह में। ठीक है। शनि ग्रह में वायुमंडल है। तो यहाँ पे सिर्फ पृथ्वी नहीं, कुछ ग्रहों को चारों ओर जो गैसीय परत होती है उसको हम बोलते हैं वायुमंडल। पृथ्वी के संदर्भ में हमारा वायुमंडल के 5 लेयर हैं। ठीक है। 5 लेयर हैं। और सबसे नज़दीक का जो लेयर परत है वायुमंडल का वो हमारा है क्षोभ मंडल। तो वायुमंडल क्या है? यह एक गैसीय परत है जो कुछ ग्रहों को घेरे रहती है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, मौसम क्या है? मौसम को आप कैसे परिभाषित करोगे? ठीक है। तो मौसम क्या है? देखो, मौसम किसी स्थान और समय विशेष पर आधारित हमारा क्या है? वायुमंडलीय दशा होती है। जैसे आप मौसम देखोगे, दिल्ली का एक ही टाइम पर मौसम अलग होगा, चेन्नई का अलग होगा। ठीक है। और दिल्ली का भी आप देखोगे सुबह का मौसम कंडीशन अलग होता है, शाम का अलग होता है। ठीक है। तो मौसम को जब भी आप परिभाषित करेंगे आप इस तथ्य को यूज करेंगे। मौसम क्या होता है? किसी स्थान और समय विशेष पर पृथ्वी के वायुमंडलीय दशाओं की स्थिति को हम मौसम बोलते हैं। वायुमंडलीय दशाएं। ठीक है। यानी कि वायुमंडल में जो भी, जैसे ठंड है, गर्म है, बारिश हो रहा है, तूफान आ रहा है। ठीक है। ये सारी चीज़ें को हम वायुमंडलीय दशाएं बोलते हैं। और किसी स्थान और समय विशेष पर ये वायुमंडलीय दशाएं होती है उसी को हम मौसम बोलते हैं। 2 का करेक्ट आंसर हमारा क हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, पृथ्वी की सतह के सबसे निकट वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं? देखो, पृथ्वी की जो वायुमंडल है उसमें 5 परत है। सबसे नज़दीक आपको मिलेगा क्षोभ मंडल। ठीक है। फिर आपको समताप मंडल, इसी में ओजोन लेयर भी है। फिर आपको मध्य मंडल, फिर आपको आयन मंडल, फिर आपको बहिर्मंडल। ठीक है। 5 हमारा वायुमंडलीय परत है। तो सबसे नज़दीक वाला क्षोभ मंडल है। इसका यदि ऊंचाई आप देखोगे तो पृथ्वी के सतह से 6 से 18 किलोमीटर के रेंज तक वेरी करता है। और यहीं पे क्षोभ मंडल में ही हमारा सारा मौसम की जो घटनाएं होती हैं वो भी होती है। और ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं, इसीलिए 99% या 100% आप जो भी जीव हैं वो हमारा क्षोभ मंडल में ही होते हैं। 3 का हमारा ग उत्तर हो जाएगा। 3 का ग। चौथा प्रश्न है, क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फीयर। तो क्षोभ मंडल की पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी ऊंचाई होती है? ठीक है। पृथ्वी की सतह से क्षोभ मंडल की ऊंचाई 6 से 18 किलोमीटर होती है। ठीक है। अब आप देखोगे जो हमारा ये पोल है कि पोल के पास विंटर में 6 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। यानी कि इस तरह से आप देखोगे क्षोभ मंडल होगा ना, इस तरह से होगा। तो ये हमारा इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा पर ये सबसे ऊंची होती है 18 किलोमीटर तक। और पोल में ये हमारा उसकी ऊंचाई कम होता है। तो 6 से 18 किलोमीटर के रेंज तक हमारा क्षोभ मंडल
यहाँ पे पाया जाता है। पोल में 6 किलोमीटर कम इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है और वायु के मंडल की जो परत है वो सिकुड़ जाती है, और भूमध्य रेखा पर गर्मी की वजह से जो हवा है वो फैल जाती है। तो यहाँ पे क्या है, 18 किलोमीटर भूमध्य रेखा पे, और पोल की ध्रुव की साइड हमारा 6 किलोमीटर होता है। तो 4 का ग हमारा उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, वायुमंडल कितना गर्म या ठंडा है, इसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कितना गर्म है या कितना ठंडा है, इसे क्या कहते हैं? देखो, ये हमारा तापमान का परिभाषा है। तापमान का क्या परिभाषा होता है? वायुमंडल कितना गर्म या कितना ठंडा है, इसे हम तापमान बोलते हैं। ठीक है, तो 5 का हमारा क उत्तर हो जाएगा। तापमान की परिभाषा है वायुमंडल कितना गर्म या ठंडा है, इसे हम तापमान कहते हैं। छठा प्रश्न है यहाँ पे, मौसम की स्थिति का पहले से अनुमान लगाने को क्या कहते हैं? मौसम की स्थिति को का पहले से अनुमान लगाने को क्या कहते हैं? मौसम शाम को कैसा होगा, कल कैसा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्वानुमान। ठीक है, पूर्वानुमान। देखो, अभी तो हमारे पास हमारे सैटेलाइट आ गए हैं, बहुत सारे मशीन सिस्टम आ गए हैं। ठीक है, बिग डेटा एनालिसिस है जिसके थ्रू हम मौसम की स्थिति को एनालिसिस करते हैं। लेकिन ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से आप देखोगे तो पहले भी लोग मौसम की भारत में खासकर आप देखो मौसम का अनुमान लगाते थे। इसके अनुमान लगाने के लिए बहुत सारे जैसे होती है, जैसे मान लो चिट्टी चिट्टी होती है, अपने अंडे को ऊंचाई पर ले जा रही है, ठीक है, या शिफ्ट कर रही है, तो हम बोलते हैं बारिश आने वाला है। ठीक है, फिर दूसरा है गिलहरी खाने को इकट्ठा कर रही है, तब पर भी हम बोलते हैं बारिश आने वाला है। ठीक है, तो गिलहरी, और इसके अलावा देखोगे डिफरेंट जो बर्ड होते हैं, पक्षी होते हैं, वो पृथ्वी के समीप नज़दीक में उड़ते हैं, तो भी मतलब मौसम की स्थिति बदलने वाली है। इसके अलावा डिफरेंट जो पौधे होते हैं वो संकुचित होते हैं और फैलते भी हैं, उससे भी हमें पता चलती है मौसम की स्थिति क्या है। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंट पूर्वानुमान हम करते हैं मौसम की स्थिति को जानने के लिए। सातवां प्रश्न है, मौसम और इसके विकास का व्यवस्थित अध्ययन क्या कहलाता है? सिंपली मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है? मौसम अभी है, आगे क्या होगा, इन सारी चीज़ों को अध्ययन को हम बोलते हैं मौसम विज्ञान। ठीक है, मौसम विज्ञान से हम मौसम और इसके विकास का अध्ययन करते हैं। तो 7 का हमारा घ हमारा उत्तर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, सूचनाओं या आंकड़ों का संग्रहण करने और उनका विश्लेषण करने की तकनीक क्या कहलाती है? देखो, सूचनाओं और आंकड़ों को बोलते हैं डेटा, सूचना को इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो डेटा और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उसको एनालिसिस करना। ठीक है, एनालिसिस करने के बाद डिफरेंट पैटर्न निकालना। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी। सांख्यिकी से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, स्टैटिस्टिक्स जिसको बोलते हैं, और तो ये हमारा सांख्यिकी हो जाएगा। ठीक है, 8 का ग, और सांख्यिकी हमारा बेस होता है मौसम विज्ञान का अध्ययन के लिए। तो 8 का हमारा ग उत्तर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौसम मापन का उपकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मौसम मापन का उपकरण नहीं है? मौसम मापने के लिए डिफरेंट हम जो वेरिएबल यूज करते हैं वो क्या होता है? देखो, मौसम मापने के लिए हम तापमान का यूज करते हैं, वर्षण का यूज करते हैं, वायु दाब का यूज करते हैं, इसके अलावा आर्द्रता का यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा मौसम मापने का डिफरेंट उपकरण है। ठीक है, डिफरेंट तथ्य है, लेकिन जलवायु हमारा नहीं है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा 9 का घ। जलवायु मौसम मापन का उपकरण नहीं है। तापमान, वर्षण, वायु दाब, आर्द्रता ये हमारा मौसम मापने का उपकरण है।
10वां प्रश्न है, जल का वे सभी रूप जो आकाश से पृथ्वी पर गिरते हैं क्या कहलाते हैं? ठीक है, जल का वे सभी रूप, चाहे वर्षा जल के रूप में, ठीक है, या हमारा ओले के रूप में, ठीक है, या आपको हिम वृष्टि के रूप में, ठीक है, इन सभी के रूप में जो पृथ्वी पर गिरती है उसको हम बोलते हैं वर्षण। ठीक है, तो वर्षा में हमारा सिर्फ जल बूंद होता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है। हिम में हमारा क्या है, बर्फ के रूप में गिरते हैं। ओले में हमारा जल और बर्फ ठोस दोनों ही गिरते हैं। ठीक है, तो वर्षण को हम बोलते हैं किसी फॉर्म में यदि हमारा आकाश से जल गिरता है तो उसे हम वर्षण बोलते हैं। 11वां प्रश्न है, वर्षा की मात्रा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? वर्षा कितनी हुई, जैसे आपने सुना होगा टीवी में कि आज 100 सेंटीमीटर की बारिश हुई है, आज 10 mm की बारिश हुई है। ठीक, 100 सेंटीमीटर ज़्यादा हो गया। ठीक है, 100 mm की बारिश हुई है, 20 mm की बारिश हुई है। इन सब चीज़ों को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ठीक है, इसका वर्षा की मात्रा को मापने के लिए रेन गेज का उपयोग करते हैं। रेन गेज क्या होती है, एक की प्रकार का ये होती है, यहाँ पे बारिश होता है तो जितना पानी इकट्ठा होगा यहाँ पे स्केल लगा होगा और हमें बता देगा कितना बारिश हुई है आज 24 घंटे में या 1 घंटे में। तो रेन गेज बोलेंगे। वर्षा की मात्रा को मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं? रेन गेज। इसको हिंदी में वर्षा मापी भी बोलते हैं। 12वां प्रश्न है, हमारे ऊपर मौजूद वायु का भार जो पृथ्वी की सतह पर महसूस होता है क्या कहलाता है? हमारे ऊपर वायु का भार, कितना वायु प्रेशर बना रहा है उसे क्या बोलेंगे? वायु दाब। ठीक है, या इसको वायुमंडलीय दबाव। तो हमारे ऊपर मौजूद वायु का भार जो पृथ्वी की सतह पर मौजूद होता है उसे बोलते हैं वायु दाब। वायु दाब सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ये हमारा होता है आपका तटीय क्षेत्रों में। ठीक है, तटीय क्षेत्रों में या समुद्र स्तर पर। समुद्र का जो स्तर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा वायुदाब होता है, लगभग में 1013, इसको क्या बोलते हैं? मिलीबार। ठीक है, और सबसे कम कहाँ होता है? आप बोल सकते हो एवरेस्ट की ऊंचाई पर। ठीक है, पृथ्वी की सतह की बात करें तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं पृथ्वी के समुद्र के तल से ऊपर जाते हैं वायुदाब कम होने लगता है। ठीक है, तो 12 का हमारा ग उत्तर हो जाएगा, 12 का ग। 13वां प्रश्न है, वायुमंडलीय दबाव सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? वायुमंडलीय दबाव सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? अभी हम लोग बात किए थे कि समुद्र के स्तर पर वायुमंडलीय दबाव सबसे ज़्यादा होता है। जैसे जैसे समुद्र स्तर से आप ऊपर जाएंगे वायुमंडलीय दबाव कम हो जाएगा। तो सबसे कम तो हमारा माउंट एवरेस्ट पे होगा, फिर आपको तिब्बती पठार पर, फिर गंगा के मैदान पे, और सबसे ज़्यादा हमारा मालाबार तट। मालाबार तट हमारा केरला के तट पे है, और केरला के तट समुद्र के जल स्तर है वहाँ, वहाँ पे लगभग इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 13 का घ, मालाबार तट। इसकी जगह पे यदि समुद्र के पास देता, समुद्र के जल स्तर पे देता तो वो भी हमारा सही हो जाता। तो 13 का हमारा घ उत्तर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ठीक है, किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है? बैरोमीटर का यूज किया जाता है। बैरोमीटर, बैरोमीटर मिलीबार में मापता है और ये हमारा वायुमंडलीय दबाव नापता है। तो 14 का हमारा ख उत्तर हो जाएगा, बैरोमीटर। ठीक है, जिसको हम मिलीबार MB में हम इकाई में नापते हैं। 15वां है, खारदुंग-ला कहाँ स्थित है? ये भी हमारा इसी अध्याय में दिया हुआ है। खारदुंग-ला, खारदुंग-ला कहाँ स्थित है? खारदुंग-ला हमारा लद्दाख में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे हमारा भारतीय सेना के जवान तैनात होते हैं और काफ़ी इसकी ऊंचाई है। यहाँ पे ऊंचाई इनकी समुद्र तल से 5600 मीटर है
और यहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होती है और काफ़ी कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वायुदाब होता है, इसलिए इस अध्याय में इसका नाम दिया गया है। तो खारदुंग ला हमारा कहाँ है? लद्दाख में स्थित है। 16वां पवन की दिशा मापने वाला यंत्र कौन सा है? पवन की दिशा, ठीक है, जब पवन चलती है उस दिशा को मापने के लिए कौन सा है? देखो, पवन की दिशा हम किससे नापते हैं? थर्मामीटर तो हमारा किसका मापन यंत्र है? थर्मामीटर टेम्परेचर का है। बैरोमीटर वायुदाब का है। वेदर वेन, मिलीबार तो हमारा एक इकाई है। वेदर वेन, ठीक है, विंड वेन भी बोलते हैं या वेदर वेन बोलते हैं, ये हमारा पवन की दिशा नापता है। ठीक है, पवन की दिशा नापने के लिए वेदर वेन है, जिसको हम हिंदी में दिक् सूचक यंत्र भी बोलते हैं। यह एक घूमने वाली फलक है, ठीक है, जिसकी एक सिरा होता है और एक पूँछ होता है। तो हवा चलने पर पूँछ मुड़ती है और सूचक जो होता है, सिरा जो होता है, हवा की दिशा बताता है। ठीक है, तो इसको वेदर वेन भी बोलते हैं और या विंड वेन बोलते हैं या दिक् सूचक यंत्र बोलेंगे। ये हमारा हवा की दिशा नापता है। 17वां प्रश्न है, एनीमोमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? बहुत ही जरूरी प्रश्न है, ये अक्सर एग्जाम पूछा जाता है और काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है। एनीमोमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? देखो, एनीमोमीटर से हम क्या नापते हैं? एनीमोमीटर से हम पवन की दिशा और गति नापते हैं। एनीमोमीटर हमें बताता है कि कितनी स्पीड से हमारा विंड चल रहा है, विंड की डायरेक्शन क्या है, दोनों हमारा नापता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर हमारा वेगमापी यंत्र है, जिसके 3 और 4 धातु के प्याले होते हैं, जो पवन चलने पे घूमते हैं। जितने राउंड घूमेंगे उसी से हमारा डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा कि 1 घंटा में कितना डिस्टेंस राउंड हुआ है। तो पर किलोमीटर की स्पीड हमें नापेगी वहाँ पे, ठीक है, और डायरेक्शन भी हमें पता चलता है। तो एनीमोमीटर पवन की दिशा और गति नापता है। इसका उत्तर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा क्या कहलाती है? वायु में उपस्थित जो जल वाष्प मतलब वाटर वेपर, वाटर जो हमारा वायु के फॉर्म में है, उसमें उपस्थित मात्रा को क्या बोलते हैं? आर्द्रता। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा जल वाष्प वायु में होगी वो हम बोलेंगे आर्द्र ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। जितनी कम हमारा जल वाष्प होगा वायु में, वो हम बोलेंगे हमारा शुष्क हमारा वायु है। ठीक है, किसी वायु में 0% हमारा जल वाष्प नहीं हो सकता और 100% भी आइडियल नहीं हो सकता। ठीक है, उससे पहले हमारा बारिश हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है। तो 18 का हमारा घ उत्तर हो जाएगा, आर्द्रता इसको बोलते हैं। 19 है, हाइग्रोमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? अब हाइग्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट जो है किसके मापन में? हाइग्रो का मतलब है आर्द्रता, ठीक, आर्द्र। तो वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। हाइग्रोमीटर में यदि मान लो जल वाष्प जो आर्द्रता है वायु में 20 से 60% है या 40% है, इसको बोलेंगे शुष्क। ठीक है, और 40 से हमारा 80% के यदि होगा तो उसको बोलेंगे आर्द्र हमारा है। ठीक है, तो हाइग्रोमीटर क्या होता है? आर्द्रता नापने का हमारा इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ह्यूमिडिटी नापने का। 19 का हमारा ग उत्तर हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है, जल धीरे धीरे कब वाष्पित होता है? यानी अब किस मौसम में जो इवोपोरेशन है वो हमारा स्लो होता है, जल धीरे धीरे कब वाष्पित होता है? आप देखोगे सबसे जल्दी किस मौसम में हमारे कपड़े सूखते हैं? सबसे जल्दी किस मौसम सूखते हैं? गर्मियों में। और सबसे कम, सबसे धीमे किस मौसम सूखते हैं? वर्षा ऋतु में। ठीक है, वर्षा ऋतु में 1-2 दिन लग जाते हैं कपड़े सूखने में। वर्षा ऋतु में क्या होता है कि वायु में जो आर्द्रता है ना वो पहले से ज़्यादा होता है, इसीलिए वाष्पीकरण बहुत स्लो होता है वर्षा ऋतु में। तो जल धीरे धीरे कब वाष्पित होता है? वर्षा ऋतु में। और जल कब धीमे धीमे वापस वाष्पित होता है? उसकी वजह से हमारे कपड़े भी धीमे
सूखते हैं। 20 का हमारा ग उत्तर हो जाएगा। वर्षा ऋतु में जल धीमे धीमे वाष्पित होता है। तो ये रहा दोस्तों, आज हम लोग अध्याय 2 पर 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी को डिस्कस किए हैं और काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए हैं। सारे तथ्य इसी अध्याय पे हमारे आधारित है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।